हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। इंग्लिश बोलना हर एक का सपना होता है और ये सपना पूरा किया जा सकता है, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। और रास्ता क्या है? सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, यानी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। फिर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए। इंग्लिश वर्ड्स का जो एक्सेंट है, उच्चारण है, वो आना चाहिए। सिमिलर वर्ड्स होते हैं, उनमें जो कंफ्यूजन होता है उस पर अपना अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। तो मैं ये जो वीडियोस आपके सामने ला रहा हूं वोकैबुलरी को लेके, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है LIAR। एक्सेंट है लायर, झूठा। यह है लॉयर। स्पेलिंग में फर्क है और एक्सेंट में, उच्चारण में भी हल्का सा फर्क है, पर मिलते जुलते से हैं। तो लायर का मतलब झूठा, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। लॉयर का मतलब वकील, ये नाउन है। नोबडी ट्रस्ट ए लायर, कि झूठे व्यक्ति पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। अब ये जो सेंटेंस लिखा है, इसकी आप हिंदी तभी कर पाएंगे जब आपको ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ होगी, टेंसेस की अच्छी नॉलेज होगी। तो नोबडी ट्रस्ट में एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। तो कोई भी व्यक्ति झूठे पर विश्वास नहीं करता है, तो यहां लायर एडजेक्टिव है। लॉयर वकील, हिज फादर इज ए लॉयर। फ्रेंड्स, आर्टिकल के बाद जो शब्द आता है वो 100% नाउन होता है। आप कहेंगे यहां पे क्यों नहीं इसको आपने नाउन का, यहां पे आपने कहा कि ये जो लायर है ये एडजेक्टिव है, राइट? आपको सर आपने कहा कि यहां पर ये एडजेक्टिव है और यहां पे आप इसको नाउन बता रहे हो, क्यों? एक्चुअली ये क्या है, अपन स्लैंग लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं। हमको ये बोलना चाहिए नोबडी ट्रस्ट ए लायर मैन। झूठे पर विश्वास नहीं, झूठे व्यक्ति पर स्लैंग में हम लोग बोलते नहीं है, ठीक है। इसलिए यहां पर ये एडजेक्टिव है, मेरे को मैन लिखना है। पर स्लैंग लैंग्वेज में ये जान करके मैंने मैन नहीं लिखा है, ताकि आपको मालूम पड़े कि कई जगह नाउन अंडरस्टूड होता है। और यहाँ पे ए के बाद आर्टिकल, प्रीपोजिशन और पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद जो भी शब्द आएगा अकेला नाउन है, और डबल है तो पहला एडजेक्टिव दूसरा नाउन। तो यहाँ पर ये लायर, इसका उच्चारण लॉयर। एग्जाम्पल आपके सामने, LOSE। फ्रेंड्स, इसको अक्सर लोग बोल जाते हैं लॉस, नहीं, इसका उच्चारण भी लूज, और इसमें इसका जो एक्सेंट है वो भी लूज, दोनों का उच्चारण लूज है। पर ये वर्ब है, हार जाना या खो देना। जैसे तुम मैच लूज कर गए, यानी तुम मैच हार गए, ठीक है। या खो देना, यू विल लूज एवरीथिंग वन डे, कि एक दिन मतलब तुम सब कुछ खो दोगे, राइट? मानो किसी को शराब पीने की आदत है, जुआ खेलने की आदत है, तो मैंने कहा कि तुम्हारी आदत बढ़ती जा रही है एंड द डे इज वेरी नियर, यू विल लूज एवरीथिंग वन डे, कि तुम हर चीज मतलब एक दिन खो बैठोगे अगर ये आदत नहीं छोड़ी तो ये लूज है, वर्ब है ये। और इस लूज का ढीला, ढीला मतलब किसी की विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव है। तो वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना जरूरी है। जब तक हमें ये मालूम नहीं है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव बताएं, एडवर्ब बताएं, एंड दैट टाइम a student feels very much difficult, है ना, टू नो द आंसर। तो देखिए, तो लूज यानी हार जाना, खो देना, तो यू विल लूज एवरीथिंग वन डे, कि तुम हर एक दिन सब कुछ खो दोगे। या हमने मैच लूज कर दिया, यानी हम मैच हार गए। दूसरा देखिए, लूज, ढीला, ही वियर्स लूज क्लोथ, वो हमेशा कपड़े ढीले पहनता है ना। या मतलब जो किसी का ढक्कन ढीला है, कोई भी चीज ढीली हो तो वहां पे अपन LOOS यूज करेंगे। एक्शन दोनों का लूज है, ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल आपके सामने, तो इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करें और LOSE को ऑलवेज यूज एज ए वर्ब, ठीक। नेक्स्ट देखो, 4 शब्द हैं, लेटर, 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 LATER। अगर LA के बाद एक टी आता है, इसको बोलते हैं लेटर, और इसको मतलब बाद में, कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा बात। एग्जाम्पल देखिए, आई विल लेट यू नो दिस लेटर, ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यहां लेटर एडजेक्टिव है,
क्लियर। और अगर डबल टी आ जाता है तो पिछला। द लेटर वन बॉय डिजर्व दिस जॉब। दो बच्चे आए इंटरव्यू देने, ठीक है, और हमने इंटरव्यू लिया तो मैंने कहा कि लेटर वन जो पिछला वाला लड़का था, ठीक है, वो इस जॉब को डिजर्व करता है, यानी कि उसको अपन सेलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ही डिजर्व्स। तो द लेटर वन बॉय, तो यहाँ पर मतलब जो पिछला एडजेक्टिव है। मैंने कहा था कि आर्टिकल के बाद अगर एक शब्द आता है तो वो आपका नाउन कहलाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे लेटर वन बॉय वर्ब से और हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर दो शब्द आ रहे हैं तो पहला एडजेक्टिव है, दूसरा जो वन बॉय है ये नाउन है। तो यहाँ पर लेटर का मतलब पिछला है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, पिछला वाला तो विशेषता है ना। देखिए ये आता है लेटर यानी पत्र। अब पत्र एक चीज है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव रिटन हिम ए लेटर, आर्टिकल आ गया, आर्टिकल के बाद अगर एक शब्द आ रहा है 100% वो नाउन है, तो ये लेटर नाउन है और इसका मतलब है पत्र, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर। लेटर का मतलब अक्षर। जब हम बच्चे को अल्फाबेट का ज्ञान कराते हैं, वर्णमाला का ज्ञान कराते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, तो ये ए एक लेटर है, अक्षर है, बी एक अक्षर है, तो एक लेटर का मतलब अक्षर भी होता है। इन वर्ड न्यूज ईच लेटर हैज इट्स ओन मीनिंग। कहता है ये जो शब्द है न्यूज, इसमें हर लेटर अपना एक अलग मीनिंग रखता है, यानी एन नॉर्थ, ई ईस्ट, डब्ल्यू वेस्ट, एस फॉर साउथ। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि वोकैबुलरी का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हम ना इंग्लिश बोल सकेंगे ना लिख सकेंगे। इसलिए मैंने ये एक सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं आपको यूज ऑफ वोकैबुलरी समझा रहा हूं, और आप इनको वीडियोस को देखें, ढंग से देखें, ध्यान से देखें, और जब कभी इनको यूज करने की जरूरत पड़े, यूज अप टू द मार्क।